आज मैं कई हफ्ते के बाद पाकिस्तान में दोबारा आके शो कर रहा हूँ, लाइव शो कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं आया आज सुबह को, उसके बाद पता चला बड़ा अंदोनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गर्दो नवाह में, जब एक मस्जिद के ऊपर, एक इमाम बारगाह के ऊपर एक यानी शख्स ने आके ख़ुदकश हमला आवर आया वहाँ पे, और उसकी वजह से अभी तक बहुत से लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। एक अननोन नंबर है जो ज़ख्मी हैं, और कई ज़ख्मियों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन मैं उनकी तादाद आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी तक ये इतलात आ रही हैं, और मैं जो सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली गैर मुसद्दिक़ा ख़बरें हैं, मैं वो देकर एक डूम एंड ग्लूम की सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहता। हालांकि ये है एक तशवीशनाक बात है, लेकिन आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ है, और ये फ्रंटियर में TTP के ख़िलाफ़ है। और इन दोनों के अब जब से सप्लाई चेन्स ख़त्म हुई हैं और उनके लॉजिस्टिक चेन को यानी तोड़ा गया है, उनको सुपुर्द खाक किया गया है, तो उसके बाद से क्या हो रहा है कि आप समझें उनके रेमिनेंट्स जो हैं, स्लीपर सेल्स जो हैं, वो शायद एक्टिव हुए हैं। और ये थोड़ी देर वो जैसे बिल्कुल मरने से पहले, बुझने से पहले मोमबत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा शोले देती है, ये शायद उस टाइप की इंशाल्लाह उससे ज़्यादा नहीं है ये। और ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, इसके ऊपर भरपूर तरीके से वो कार्रवाई भी करेंगे, कर भी रहे हैं, और एक एक ज़िम्मेदार फ़र्द जो है उसको जहन्नुम वासिल किया जाएगा। लाहौर में आज ऑफिशियली बसंत का ऐलान हुआ 18 साल के बाद, और पूरे अहले लाहौर ने इसकी बड़ी तैयारी की हुई थी। काफ़ी मान पड़ी हुई है, वो लोग अफसरदा भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उसका ज़िक्र नहीं करते और सिर्फ दहशतगर्दी का ज़िक्र करते हैं, तो वो दहशतगर्दों के एक मोटिव को आगे बढ़ाने वाली बात है कि हम तो टेरराइज़ कर रहे हुए फिर लोगों को, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमें खबर ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन आगे हमें कोई लोगों को उम्मीद भी दिखानी है, होप भी देनी है। तो इसलिए उसी तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चैनल 365 की छत के ऊपर स्पेशल अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं, और वहाँ से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नईम हनीफ साहब, गौर भट्ट साहब और ज़ुहैब भट्ट साहब, ये तीनों हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं। और इनको मैंने ख़ास आज रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे स्टूडियो में आएँ। ये जूम के ऊपर या स्काइप के ऊपर उन तरह से मैंने नहीं इनका शो करना था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इनके असल एक्सप्रेशन जो हैं वो आपको भी और मुझे भी, हमें यहाँ पे नज़र आएँ। बट सबसे पहले नईम हनीफ साहब, बहुत ही ट्रेजिक वाक़या हुआ है ये इस्लामाबाद में। ज़ाहिर है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे दिन जब ज़ाहिर है पंजाब का जो कैपिटल है वहाँ पे बसंत मनाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है, और इस दौरान ये वाक़या हो जाना, वो आपने बात की कि एक बुझता हुआ दिया है, लेकिन वो बुझता हुआ दिया बुझते बुझते जो है वो दर्जनों घरों के चिराग जो है वो बुझा गया है। लवाकीन के साथ बिल्कुल हम सॉलिडेरिटी भी करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये शहादतें हुई हैं। वैसे तो नंबर ज़ाहिर है कि अभी हमें वो करना नहीं चाहिए, लेकिन दर्जनों हैं शहादतें हैं, और इसी तरह मैं तब तक नहीं लूँगा इसको जब तक वज़ीर इत्तलात या ISP दोनों में से कोई ना मुझे दे एग्जैक्ट नंबर, तब तक मैं नंबर नहीं दूंगा आगे। मगर ये है कि देखिए बशीर साहब, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इन वाक़यात का बददस्तूर हो जाना, ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक जो आप चेन टूटने की बात करते हैं और उनका नेटवर्क जो है वो टूटने की बात करते हैं, और ये वाक़यात का एकदम से दोबारा कंसेक्टिवली जो है वो होना, ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। ठीक है, फ़ौज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब भी दे रही हैं, हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारी शहादतें भी हुई हैं, जवानों ने शहादतें दी हैं, मगर ये है कि इस पर अभी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर इस इशू पे तमाम पार्टीज़ को ख़ास तौर पे जो है ना वो एक पेज पे आना चाहिए और यकजा होके, ठीक है, मेरा ख्याल है स्वाय एक आधे के सारे इस पे ऑन बोर्ड हैं, और वो आपको पता है कि क्यों ऑन बोर्ड नहीं है। मैं तो पहले दिन से समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ पार्टी है, यानी पार्टी तो नहीं मुखालिफ, लेकिन उसके चंद एक बानी जो समेत लोग हैं वो। बट इस वक्त आज क्या जिक्र करना। गौर भट्ट साहब,
एक बात भी समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि हतमी तौर पे सिक्योरिटी कहीं नहीं हो सकती। 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका में 5 जहाज़ एक साथ जो है जाके कई Hijack जगहों पे हुए थे लग गए, पूरे। हाईजैक भी हुए और फिर लगे भी और लगे भी। सब कुछ हुआ। यूके में जैसे हुआ था, सबवे के ऊपर एक हादसा हुआ था सारा। तो अगर आपकी यानी एक वाक़े को लेके आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं कर सकते या उनके एफर्ट्स को नहीं कर सकते, तो आज लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है। नहीं, लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है और साथ साथ लोगों को ये भी बात मेरा ख्याल हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से वो जब भी गैदरिंग करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का खुद भी कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करें। हर चीज़ पुलिस पर या सिक्योरिटी एजेंसीज पर नहीं छोड़ी जा सकती। मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ एक सेट लगाया, हम यहाँ बैठे हैं, ये बिल्डिंग है, इसमें हम जब ऊपर आए तो नीचे गार्ड खड़ा है। उसने पूछा किधर जाना है, मैंने बताया मुबशर साहब का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ओके। आगे रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट मुझे लेकर आगे प्रोड्यूसर के पास गया तो स्टेप्स है ना। अब अगर वो बिल्कुल खुला ही होगा आने वाला कि जो मर्जी आ जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वहाँ पर ये जो ये एक इतना मतलब दर्दनाक वाक़या है। सच्ची बात यह है कि जब ये खबर आई और मेरे पास वो फुटेज आई तो मैं उन फुटेज को देख नहीं पाया। नहीं देख सकता जिस कोई। तरीके से वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी और जो सूरत हाल थी मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि उसमें आप ये नोट कीजिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स था। वो शख्स पहले, एक ऐनी शाहिद ने बताया और मैंने ये सुना है कि वो बता रहा है कि वो पहले फायरिंग करता हुआ आया, उसके बाद वो अंदर गया और फिर उसने अपने आप को ब्लॉक किया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसको मुकाबले में फायरिंग करके मारने वाला कोई नहीं था, वो नहीं हो सकता। मैं आपको वजह बताता हूँ ज़ैब भट्ट साहब, आपको मैं शामिल कर लूँ। मैरियट पे आप याद करें कितने साल पहले की बात है, जब एक धमाका हुआ था तो वो गाड़ी आई है, गेट पे खड़ी रही है। उस बाद वो बंदा उतर के पीछे आया और उसने वो जो किया सारों को पता क्या हुआ। असल में जो हमारे प्राइवेट गार्ड्स होते हैं इनको वो ट्रेनिंग नहीं है कि इन्होंने कब फायर करना और कब फायर नहीं करना। यानी क्राउड को देख के ही हवा में फायर कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे को नहीं टारगेट कर सकते। तब मेरा ख्याल है कि ये एक लेजिटिमेट किस्म की हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह, उनके गार्ड्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ एक दहशतगर्द कर सकता है तो उसको वहीं फड़का दें। मुझे साहब वैसे तो हम हालते जंग में हम जो सारी मुल्क में सूरत हाल है आपको पता है, कोयटा में जो हो रहा है, इस्लामाबाद में जो हो गया, हम हालते जंग में हैं और हम इसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है? बढ़ने आदि दसे चलें। तो हम हालत जंग में हैं। अभी देखें इस सारे वाक़ये के बाद ना, जब मैंने ये खबर सुनी थी मैं छत से नीचे आ गया था।